बड़े पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हो सकते हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए लक्ष्मण जी, बताइए। देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले। लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 पर्सपेक्टिव से बात करी, रेलवे, उसके बाद रूरल इंफ्रा और तीसरा है विद्युत, बिजली, पावर सेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण रेलवे और पावर और रूरल इंफ्रा पर खबर थी। लेकिन इस बीच लुक एट निफ्टी